युद्ध के बीच मैडम मेलेनी, इनकी खूब चर्चा हो रही है। मैडम मेलेनी आप समझ ही गए होंगे, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलेनी का मैं जिक्र कर रही हूं। युद्ध के पहले तक डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त फैन हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। ट्रंप की सबसे बड़ी और मुखर आलोचक बन चुकी हैं मेलेनी, जिससे ट्रंप बौखला गए हैं। मैडम मेलेनी ने कैसे इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसका ट्रेलर मैं आपको दिखा देती हूं और उसके बाद मैडम मेलेनी के इस बदले से मिजाज और तेवर की इनसाइड स्टोरी, वजह क्या है, बताएंगे आगे। Guardi, io continuo a ritenere che sul piano geopolitico l'Europa non abbia molto da, diciamo, guadagnare. Dobbiamo uscire dalla NATO? Dobbiamo chiudere le basi americane? A neutralizzare la capacità bellica iraniana venga preservata l'incolumità dei civili. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo, ve l'ho detto. Più straordinaria vetrina di una delle... E voglio dire che l'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara. तो अगर ये कहा जाए कि इस महायुद्ध में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आई हैं मैडम मेलेनी, तो शायद गलत नहीं होगा। इस महायुद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरीके से जॉर्जिया मेलेनी ने मोर्चा खोला हुआ है, वो इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि यही जॉर्जिया मेलेनी ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन अब दुनिया ट्रंप और मेलेनी के बीच ये टकराव भी देख रही है, क्योंकि इटली की मैडम मेलेनी इस युद्ध में ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर रही हैं। और कैसे, ये मैं आपको बताती हूं। इटली को युद्ध का हिस्सा बनाने से साफ तौर पर इनकार मेलेनी की तरफ से किया गया है। मेलेनी अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता चुकी हैं। मतलब मुखर आलोचक डोनाल्ड ट्रंप की उभर रही हैं मेलेनी। ट्रंप को मेलेनी साफ साफ कह चुकी हैं कि इटली अमेरिका को हमले के लिए अपने बेस नहीं देगा, तो अपने एयरबेस देने से भी साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं। मेलेनी ईरानी स्कूल पर अमेरिकी हमले को नरसंहार करार दे चुकी हैं। गुनहगारों को सजा दी जाए, ये मांग भी मेलेनी की तरफ से की जा चुकी है। और ऐसे में मेलेनी ने जिस तरीके से इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक स्टैंड लिया है, उससे ट्रंप पहले तो नाराज थे, लेकिन अब पोप लियो के खिलाफ बयानबाजी पर मेलेनी ने ट्रंप को जिस तरीके से आड़े हाथों लिया है, उसकी चर्चा तो अब पूरी दुनिया में हो रही है। Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने क्लियर कर दिया है कि वो ट्रंप की किसी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करने वाली और पोप के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più. Francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. मेलोनी ट्रंप पर इसलिए भड़की हुई है क्योंकि ट्रंप ने युद्ध के खिलाफ बोलने वाले पोप को कमजोर बता दिया। इटली दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक देश है। ज्यादातर इटालियंस पोप को धार्मिक और नैतिक नेता मानते हैं। मेलोनी खुद कैथोलिक क्रिश्चियन है, इसलिए पोप का अपमान मेलोनी के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सांस्कृतिक भी था, फिर चाहे सामने ट्रंप ही क्यों ना हो। वो आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्ट जैसे आंख मूंद के बिल्कुल नहीं करेंगे। वो हमेशा ये देखेंगे कि उनके आवाम पे क्या असर पड़ेगा, उनके आवाम पे क्या असर पड़ेगा। और वो देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है उस पे उनकी आवाम पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल रिलेशन पे, सोशो इकोनॉमिक रिलेशन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इसलिए उन्होंने अपना सपोर्ट
प्रेसिडेंट ट्रम्प से विड्रॉ कर दिया है। मेलोनी ने पोप के अपमान को जिस तरह धर्म युद्ध बनाया, उससे ट्रंप और ज्यादा भड़क उठे। मेलोनी और इटली के खिलाफ अपनी कुख्यात भाषा में धमकियां देने लगे और अपनी सारी भड़ास निकाल दी। ट्रंप ने एक इतालवी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, मेलोनी में साहस की कमी है। मैं सोचता था कि उनमें साहस है, लेकिन मैं गलत था। मेलोनी हमें युद्ध में मदद नहीं करना चाहती। वो हार्मोज स्ट्रेट खुलवाने में भी मदद नहीं कर रही। मेलोनी नाटो पर भी मदद नहीं कर रही। मेलोनी वैसी नहीं है जैसा मैं सोचता था। मेलोनी के बारे में ट्रंप के जज्बात अब चेंज हो चुके हैं, लेकिन मेलोनी को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जिस तरह से युद्ध के सीन में ट्रंप को करारे करारे जवाब दे रही है, उसके लिए तो उन्हें इटली का विपक्ष भी स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है। E voglio dire che l'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara. L'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare. ABP न्यूज आपको रखे आगे।